को सुनाई कम देता है लेकिन दिखाई ज़्यादा देता है। आज ही वो दिन था जब नीट एस्पिरेंट्स के परिणाम घोषित कर दिए गए। कईयों के दिल टूटे, लेकिन कईयों के जो दिल है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनके परिवार वालों के खुशी का कोई समा नहीं है, होना भी चाहिए। दरअसल आज हम जहाँ पे मौजूद है दक्षिण कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जिसे सिलीगाम बोला जाता है और यहाँ हमारे साथ शाफत एजाज तांत्रे दाई दिशा में विराजमान है। तो हालांकि काम वर्ष के हैं, कुछ प्रश्न रहेंगे, कैसा उनका सफ़र रहा, जो छोटा सा सफ़र था, लेकिन हालांकि जब इस परीक्षा को पास किया जाता है तब दुनिया थोड़ी सी बदली दिखाई देती है। तो सीधे हम बात करेंगे शाफत एजाज से। शाफत, हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से आपको पहले बधाई। थैंक यू सो मच सर। जी, तो हर किसी का प्रश्न होता है कि कैसा आप फील करते हो, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग रहेगा। जी, जब आपने रिजल्ट को चेक किया जी तो मुझे लगता है कि थोड़ी दुनिया अलग सी दिखाई देती है उस समय, क्योंकि जिंदगी का एक सेटअप है, आप आगे बढ़ते हो, जिम्मेदारी आपके कंधों पर, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी के बाद कुछ आपके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे कि आप आगे जाकर कैसा काम करेंगे। बिल्कुल, बताइए। जी सर, जैसे रिजल्ट आया तो एकदम मतलब है ना, बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस टाइम पे, है ना। मतलब पहला ऐसे कभी फील नहीं हुआ है, सो फर्स्ट टाइम ट्रांस एक्सपीरियंस के मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है और काफ़ी खुशी की लहर हुई है, मतलब फैमिली में भी और जो है और रिलेटिव्स भी काफ़ी खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इट वाज गुड एक्सपीरियंस। जी, तो कहिए क्या कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं, किसी का पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ ऐसी कोई बात कोई? जी सर, बिल्कुल, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जी, पहला मैंने 2025 में दिया था एंड पहले अटेम्प्ट को लेकर दूसरे अटेम्प्ट तक जो भी गैप रही, कुछ सीखा आपने कि कहाँ पे हमें गलती हुई थी, कहाँ पे नहीं हमें गलती करनी चाहिए? बिल्कुल सर, वही क्या सीखा आपने? एनालाइज करना अपनी ज़िंदगी को, इट्स अ लाइफ स्किल, ये आपको आना चाहिए, है ना। तो 1 साल लिया ड्रॉप एंड काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर को झेलना, है ना, मतलब फोकस के साथ पढ़ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में। सो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, जब आप इस पद को, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको डॉक्टरी का पद दिया जाता है, मतलब कि नाम जोड़ देते हैं आपके साथ, तो अच्छी बात है, करना होना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को जो अपने परिजन भी होते हैं, कुछ उम्मीदें उनसे जुड़ी होती है कि ये आगे जाकर ऐसा कुछ काम करेगा, केवल पैसों का ही मामला आप देखेंगे आगे जाकर, या फिर लोगों की सेवा करेंगे। जी सर, तो अगर आप पैसे की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि पैसे के लिए मैं इस प्रोफेशन में नहीं आया हूँ। तो क्योंकि अगर आपको पैसा ही कमाना तो अच्छी बात, आप बहुत सारे अदर ऑप्शन है आपके थे, मतलब डॉक्टरी फिर आपके लिए नहीं है, मतलब इसमें पैशन होना चाहिए कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो इसमें पैशन होना चाहिए, मतलब ऐसा सिर्फ इसमें पैसे की बात नहीं है। चाइल्डहुड से लेकर अभी तक यही सपना सजाया था कि मुझे डॉक्टरी के पद पे ही पहुंचना है, शुरुआत से लेकर अभी तक जहां जिस उम्र में अभी आप है, यही एक लक्ष्य बनाया था? नहीं सर, मेंटालिटी काफ़ी चेंज होती रहती है, मतलब जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो काफ़ी चेंज आता है मेंटालिटी में, मतलब तो पहले ऐसा नहीं था, मतलब फिर कुछ चेंज आया लाइफ में, सो आई डिसाइड टू एंटर दिस पाथ एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने एंटर किया इसमें, तो अभी रिजल्ट मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। हवाएं कभी कभार पत्तों का भी रुख मोड़ देती है। बिल्कुल सर, परिजन अपने पराए सब इस समय आपको बधाई देने आएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन कभी कभार जो गिले शिकवे आपके जीवन में हुए होंगे उसको भूलेंगे या फिर उसको ऐसे याद रखेंगे जीवन भर? याद रखने का तो कोई मतलब नहीं है सर, मतलब माफ़ करना आना चाहिए एंड लोगों से माफ़ी मांगना आना चाहिए, हाथ जोड़ के, बस यही आपका बड़ापन होना चाहिए। यही आपका बड़ापन है कि आप इस समय कह रहे हो कि इस पद पर पहुंचने के बाद भी मैं ही उनसे माफी मांग रहा हूं। कभी कभार होता है जीवन में, माफ़ी मांगना आना चाहिए बस, है ना, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बता दीजिए कि पढ़ाई कहाँ से आपने की थी? पढ़ाई मैंने ऑनलाइन से की थी, यकीन 2.0 जो PW का बैच होता है ऑनलाइन, तो प्योर ऑनलाइन से मैंने पढ़ाई की थी। आजकल के दौर में इंटरनेट का काफ़ी रोल होता है, इंटरनेट के बगैर आपकी स्टडी पूरी नहीं हो पाती, प्रतिबंध लगाया जाता है आपके परिवार परिजनों के द्वारा कि नहीं मत कीजिए आप इसके साथ, क्योंकि आप थोड़े से बोर होंगे, डिस्टर्बेंस होंगी, तो उससे थोड़ा सा प्रभाव आप पर पड़ा, देखा कुछ अंतर पड़ता है? मैं आपको बता दूं कि ये दो धारी तलवार होती है,
अब यूज़ करना आप तक है, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, आपने कैसे यूज़ किया? वो तो आपके सामने है सर। मतलब आई हैव प्रोड्यूस रिजल्ट, तो आई थिंक आई हैव यूज्ड इट इन अ गुड वे। हाँ, वो तो हमें दिखा। बिल्कुल सर। लेकिन आप पीछे क्या कर रहे थे आज तो हमें दिखा, हाँ। लेकिन जो आपने मेहनत की वो तो हमें नहीं दिखा। वो आपको कि नहीं आप दिखा, बिल्कुल सर। क्या करते थे वो तो हमें दिखा ही नहीं, लेकिन आज हमें दिखाई दिया हाँ, आपने बिल्कुल जो सर। किया। तो लास्ट में रिजल्ट ही दिखता है ना सर। मतलब जो भी आपने हार्ड वर्क किया होगा मतलब, तो उसका आपको लास्ट में रिजल्ट ही दिखेगा ना। मतलब आपने इंटरनेट का कैसा यूज़ किया है, तो वो लास्ट में पता चलेगा आपको रिजल्ट से। शाफत 615 अंक आपने प्राप्त किए, बिल्कुल सर। साधारण काम नहीं है। जब मैंने इंटरव्यू लिया था, जब 2025 जब केंद्र से बाहर निकले थे, वो जब एग्ज़ाम दिया था, जी। मैंने कैसे प्रश्न पूछा, लेकिन वो डरे थे, डरे से नजर आ रहे थे, सहमे से नजर आ रहे थे। कोई मुझे उत्तर नहीं दे रहा था जब मैं उनके प्रश्न पूछ रहा था। जी सर, बिल्कुल। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ है। काफ़ी ज़्यादा टफ है सर। आपको ऐसा लगा था? बिल्कुल सर। 3 मई को जो पेपर हुआ था, आई वुड कैटेगराइज इट एज मतलब मॉडरेट पेपर था, उतना ईजी भी नहीं था। लेकिन जो फिर रीनीट का पेपर हुआ, काफ़ी मतलब हाई लेवल पेपर। तैयारी थी पहले से ही? बिल्कुल सर, तैयारी थी। ऐसे थोड़े ना तलवार के बगैर जाएंगे जंग में। बिल्कुल तैयारी थी इस बार। कोई बहाना नहीं था, मतलब पीछे कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, कोई एक्सक्यूज़ देना भी नहीं था। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से काम किया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। ईमानदारी से बताना शाफत, जब आप परीक्षा में मतलब कि आपने जब परीक्षा दिया था, उसके बाद परिणाम आज आपके सामने है, पहले से पता था कि मेरा नाम आएगा, मुझे तो करके ही जाना है इसे? बिल्कुल पता था, इतनी श्योर? इमेजिनेशन में था, बस आज रियलिटी में दिख रहा है। बिल्कुल सर, इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट किया, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, परिवार की ओर से, विशेष रूप से माता पिता की ओर से कैसी रिस्पॉन्स मिलता है आज? क्योंकि मैंने सुना है, एक वीडियो मैंने देखा था आपका कि आप नैनीहाल में ज़रा रहा जी करते सर, थे। बिल्कुल। बहुत थोड़ा सा बता दीजिए। जी सर, गोल सेम था बिल्कुल, बस मैं पढ़ाई वहाँ करता था और मैं बचपन से वहीं पर रहा हूँ मतलब। एंड और एक प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ पे होते अपने घर में परिवार वालों के साथ होते, आपने तो वहाँ पे थे, आपने तो परीक्षा पूरा कर दिया, बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे होते तो आपके पढ़ाई में कुछ बाधा आता? आई थिंक मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आता सर, मतलब उतना भी चेंज नहीं आता, मतलब सेम ही है। ज़्यादा सहयोग किसका था? ज़्यादा सहयोग नानियाल वालों की तरफ से था, उनका बहुत सपोर्ट है। मतलब नानी है, मामा है, मासी है, मतलब कुछ काम नहीं करने देते, मतलब बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस रहें। उनकी यही प्रायोरिटी थी कि मैं पढ़ाई करूं। उम्र क्या है आपकी अभी? 20 सर। 20? बिल्कुल। अच्छा, वो झूठ नहीं बोलना है मुझे कि आधार कार्ड पे वो। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ईमानदारी से हम भी आशा लगाएंगे फ्यूचर में आप ईमानदारी से काम करोगे, नाम कमाना है आगे जाकर, बिल्कुल जिम्मेदारी उठानी है, उठाओगे, इसीलिए तो दिया एग्जाम। अच्छा, BUMS, BHMS, BAMS, MBBS किस स्पेशलिटी को चुनना चाहोगे आप? MBBS के लिए सर किया है सब कुछ। MBBS? अच्छा, मतलब चलो ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए कि फार्मर जो टीचर्स थे सभी तो बराबर थे, हम ये नहीं कहेंगे कोई किसी ने ज़्यादा पढ़ा किसी ने कम पढ़ा, वो तो कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाते होंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारे भी कुछ शिक्षक रहे हैं। ये बता दीजिए किसका सहयोग था ज़्यादा आज, जिसको आप इस पद पे बिठाएंगे कि हाँ, इसके कहने से, इसकी नसीहत से आज इस पद को मैंने छोड़ा है? आई थिंक सर मैंने ऑनलाइन पढ़ा है ना, तो डिफरेंशिएट मतलब फार्मल टीचर्स का भी सहयोग होता है। फॉर्मल टीचर्स आई थिंक मतलब जिनने हमारी मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है, और BA वानी तालिब सर, बशीर अहमद वानी तालिब, इज़ अ ग्रेट मैन, तो वी अप्रिशिएट है, मतलब इज़ अ रोल मॉडल, ग्रेट गाय। तो उन्होंने काफ़ी सहयोग। लोगों के साथ उठना बैठना कैसा था? क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा करनी होती है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो बता दीजिए कि लोगों के साथ उठना बैठना कैसा था? बहुत कम थे या नहीं? बहुत कम हुआ करता था सर, मतलब प्रेपरेशन मोड में तो बहुत कम उठना बैठना होता लोगों के साथ। इसीलिए क्या करें, कश्मीरी भी वीक हो रहे हैं ना, अभी जैसे सर बता रहे थे, तो कश्मीरी भी उतना नहीं करते ना, मतलब ज़्यादातर बुक्स में ही पढ़े रहते हैं, तो फिर ज़्यादातर अंग्रेजी का ज्ञान आता है अंदर, है ना। अच्छा, क्या याद आता है, थोड़ा सा बता दीजिए। जी सर, क्या अंग्रेजी का ज्ञान आया, थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब बुक्स भी अंग्रेजी में, न्यूमेरिकल्स भी अंग्रेजी में, है ना, पढ़ाई भी अंग्रेजी में। सूट यहाँ पे कौन सी मतलब अंग्रेजी ज्ञान आपको सूट करता है यहाँ, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? मतलब अंग्रेजी ज्ञान नहीं, मतलब जो होता है ना कि बुक्स का लैंग्वेज है ना अंग्रेजी, तो ज़्यादा छपता दिमाग में अंग्रेजी है, तो यू फंबलिंग कश्मीरी। ठीक है। अच्छा, कभी कभार दिक्कत भी आती है, कभी कभार अपने भाषा में बात करना,
या नहीं सर ऐसे नहीं आ रही, मतलब अभी जैसे कैमरा ऑन है ना तो अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन ये मुझे बताइए, वो मेरा विषय नहीं है ये विषय। अब ये बता दीजिए कि आज से लगा आपको कि मेरी दुनिया बदल गई है, अब जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, 5-6 वर्ष और बिताएंगे, उसके बाद ब्याह के बंधन में जुड़ जाएंगे, उसके बाद बढ़ेंगी सर, शादी के बंधन में बनना है, उसके बाद 5-6 पहले तो डॉक्टरी के पद पे आपको बिठाएंगे, उसके बाद शादी के बंधन में जुड़ जाना है। जी सर वो तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ। बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनना आल्सो। बिल्कुल सर सुनना है, एंड विल फॉलो इट इंशाल्लाह। इसमें कुछ ऐसे लोग अभी भी याद रहेंगे आगे जाकर? बिल्कुल सर, जिनने रोल प्ले किया हमारे स्ट्रगल में, हाउ कैन फॉरगेट देम, वो तो हमेशा याद रहेंगे, बोलेंगे उनके लिए तो करना है आगे, और सोसाइटी के लिए ऑफ कोर्स। किसी की कोई ऐसी बात जिस बात को हमेशा आप याद रहेंगे, याद रखेंगे, क्षमा कीजिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई ऐसी बात होती है जिसको हम एकदम से भूल जाते हैं, कोई एक ऐसी बात होती है चाहे इसमें पराये हो अपने हो, लेकिन वो बात मारते दम तक याद रहती है। ओके, someone said to other guy, I miss the gonna up in life. I took it seriously. अच्छा, Yes. फिर आपने it's a sentence. वचन दिया खुद को, फिर Yes. मुझे बदलना है। हाँ, it's a sentence. I miss the gonna up in life. अच्छा, कश्मीरी में। You know what I'm saying? अच्छा, Yes. तो फिर जो आप इस बात को देखेंगे, I took it very seriously. इंटरव्यू में आपको देखेंगे, तो कैसे फिर उन्हीं के लिए बताया मैंने सर। अच्छा, इसीलिए उनको कोट किया मैंने। अच्छा, अच्छा, मतलब कि आपने उनको चैलेंज दिया कि हाँ मैंने आप दिखा दिया कि मैं उस पद पर पहुंचा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर, इट इज ऑल नॉट अ एरोगेंस सर। नहीं, एरोगेंस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, चैलेंज बोला नहीं है ऐसा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अपने साथ किया था चैलेंज, वो कंप्लीट किया, हार नहीं मानी। हार नहीं मानी। अच्छा, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके माता पिता को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने इस एग्जामिनेशन को अंत में क्वालिफाई कर लिया, बहुत खुशी की बात है। तो फिलहाल हमारे साथ शाफत बने हुए थे जिन्होंने हमारे साथ विस्तार से बात की, क्योंकि एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन हालांकि उन्होंने बता दिया अपनी जीवन से कि दूसरा अटेम्प्ट उनका था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और तब तक इंसान भी नहीं सीखता जब तक कि उससे कोई गलती पिछले जीवन में नहीं होती। तो फिलहाल के लिए एक विशेष रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए विदा। खुदा।